आ गए तुम? कब से इंतजार कर रही थी। आओ ना यहाँ, सताओ मत। कहाँ हो तुम? अरे, नंगे पैर क्यों आए हो? चुप क्यों रहे हो? देखा, दरवाजा भी नहीं बंद किया। कौन है तू? चोरी किधर से आया था? उधर पाइप से चढ़ के। तुझे डर नहीं लगा? नहीं नहीं, रोज करता हूँ ना, आदत तो है। जीजा जी को बुलाओ और इसे पुलिस में दे दो। नहीं, इसमें दिया तो जीजा जी को पता चल जाएगा और फिर मुझे वापस गैराज में जाना पड़ेगा। नहीं, तुम यहीं रहो, मैं जाता हूँ। अच्छा, किधर से जाएगा? वही पाइप से। नहीं, किधर जाएगा? मैं तुझे रास्ता बताता हूँ, लेकिन एक बात सुन ले, अगर पकड़ा गया ना, जान से मार डालूंगा। नहीं, तुम फिक्र मत करो दोस्त। Show the light. Follow the light. ये ले अपनी गाड़ी। यहाँ दिखा। रख ली। पकड़ा ना जाए। सुन, देख, दरवाजा खुला है। उधर से भाग जा। सब किस्मत की बात है ना। क्या बात है? तुम भी सारा चोर, मैं भी सारा चोर। अब तुम्हारा तो उधर छोकरी इंतजार करता है। तुम तो करेगा मजा, मैं खाली जेब वापस जाऊंगा। 10 का नोट है तो दे। छोटा मुझे तो चोर चोर कहकर चिल्ला दूंगा। तुम्हें चिल्लाना मत, मरवाएगा मुझे भी। जा भाग जा यहाँ से। जा मेरे भाग जा। का मतलब? तुम्हारा नाम पुमित्रा नहीं, तुम्हारी बहन का नाम पुलेखा नहीं, मेरा नाम पागेंद्र नहीं, रत्ना का नाम पत्ना नहीं। पी से इस घर में अगर किसी का नाम शुरू होता है तो उसका नाम है प्यारे मोहन। हाँ, अब मतलब समझ आया? नहीं, रुमाल प्यारे का हुआ तो क्या हुआ? जानती हो ये रुमाल कहाँ से मिला? कहाँ से? आपकी बहन के कमरे के सामने। वो वहाँ कैसे आया? रुमाल को आते तो मैंने नहीं देखा, मगर प्यारे मोहन को वहां से चुपके जाते जरूर देखा है। हाय राम। सिर्फ राम नहीं, राम नाम सत्य कहो। अब क्या करें? बात बाहर गई तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी, और परिमल के आने का दिन भी नजदीक आ रहा है। काफी कोई रास्ता निकालिए ना। हमें आपने बुलाया है साहब? आओ। ये कैसे है? आपको कहाँ से मिल गई? सवाल मत पूछो, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। आपका क्या सवाल है? पहले कहा तुम फेंको। ये रुमाल तुम्हारा है, ये तो तुमने स्वीकार कर लिया, मगर ये बताओ कि ये रुमाल ऊपर के बरामदे में कैसे पहुंचा? ये आपको बरामदे से मिला। इस कमबख्त को वहीं गिरना था। तुम बरामदे में क्या लेने गए थे? साहब, हम बरामदे में गए नहीं थे। हाँ। हम बरामदे से होकर गए थे। मगर कहाँ गए थे? वहीं जिस जगह के सामने से आपको ये चुगलखोर रुमाल मिला। तो तुम सुलेखा के कमरे में गए थे? वहां क्या करने गए थे? ये मत पूछिए,
ये मैं नहीं बता सकूंगा। अरे कैसे नहीं बताएगा, तुम्हारा बाप भी बताएगा। मैं भी पुलिस को टेलीफोन करता हूँ। ऐसा मत कीजिए साहब, आपकी बहुत बदनामी होगी। बात थाने में पहुंच जाए तो गुप्त नहीं रह सकती। तो फिर बताओ वहां क्या करने गए थे? ठीक है, जब इतना बता दिया तो आगे भी सुन लीजिए। हाँ। शादी करने के बाद मैं इस तरह अकेले रातें नहीं गुजार सकता। मेरी पत्नी मुझे बहुत याद आती है। जरा आप ही सोचिए, आपकी नई नई शादी हुई हो और आपके पहलू में मेम साहब की बजाय जेम्स खर्राटे भर रहा हो तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? और जब सहनशीलता हद से बढ़ गई तो मैं उठा और उठकर सुलेखा जी के पास चला गया, ये जानने के लिए कि मैं हरिपद भैया के आने तक ठहरूं या नौकरी छोड़कर चला जाऊं। ये पूछने के लिए तुझे रात को 12 बजे के वक्त मिला था? 12 नहीं साहब, 11:15 बजे थे। 11:30 बजे जेम्स ने खर्राटे भरने शुरू किए। 15 मिनट तक मैं सहन करता रहा, उसके बाद सहन नहीं हुआ। तुम्हारी इस बेहुदा हरकत के लिए तुम्हें 5 रुपया दंड दिया जाता है। ठीक है साहब, आप मालिक हैं, ये लीजिए और रसीद दे दीजिए। इसे पास रखो, तुम्हारे वेतन में से काट लिया जाएगा। नहीं साहब, वेतन तो हम पूरा लेंगे, दंड चाहे 10 बार कर लीजिए। अरे बकवास बंद करो और चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं मनी ऑर्डर करवा दूंगा। अरे जा! क्या हुआ दीदी? नीचे जीजाजी परेशान है और यहाँ तुम? क्या कल रात प्यारे मेरे कमरे में आया था? तुझे शर्म नहीं आती है कहते हुए? क्यों आया था तेरे कमरे में वो? नीचे जीजाजी प्यारे से यही पूछ रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेना। मैं तुझसे पूछ रही हूँ। मैं नहीं बताऊँ। क्यों? सुमी, ये क्या हो रहा है? जीजाजी, अच्छा हुआ आप आ गए। प्यारे मोहन ने जो रात की घटना आपको बताई है वो जरा दीदी को सुना दीजिए। दीदी बहुत बेचैन हो रही है सुनने के लिए। सुलेखा, अगर प्यारे मोहन ने बेवक्त आकर तुम्हें परेशान किया था तो रात को ना सही कम से कम सुबह आकर तुम्हें बताना चाहिए था। अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो प्यारे मोहन को बुलाकर पूछने से पहले क्या एक बार आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए था? तुमसे इसलिए नहीं पूछा कि मैं क्योंकि ये बात तुमसे पूछना अच्छा नहीं समझा। और मैंने इसलिए नहीं बताया तो इस मामूली सी बात को बताना इतना जरूरी नहीं समझा। मामूली सी बात? रात के वक्त एक नौकर चोरी से तेरे कमरे में जाओ तो उसे मामूली बात कहती है? वो चोरी से आया था लेकिन चोरी करने नहीं आया था। ये उसकी बेवकूफी हो सकती है लेकिन बदमाशी नहीं। आप लोग तो खामखा राई का पहाड़। राई का पहाड़? देख सुलेखा, ये सब अच्छा नहीं लगता। कल परिमल ने तुझे इस तरह उन्होंने देखा है दीदी, वहाँ तो उनके सामने गाती भी थी मैं। परिमल यहाँ आ जाए, उसके सामने जो जी चाहे करना। उसके यहाँ आने तक ये सब इस घर में नहीं चलेगा, समझे? ओह, जेनरेशन गैप। क्या हुआ सुलेखा को? दीदी, तुम्हारी चिट्ठी पढ़ने से मैं तुमसे बहुत दूर जाती हूँ। मेरे जाने की वजह कोई खास नहीं, सिर्फ यही कि मन उठ गया था। कुछ दिन कहीं और रह के लौट आऊंगी। तुम्हारी सुलेखा। प्यारे मोहन के लिए इतना झमेला ना होता तो अच्छा होता। छी, ये क्या किया इसने? करो ना, जल्दी कुछ करो, पता नहीं कहाँ गई होगी वो। तेरे घरों में देखता हूँ। अंदर आ। यार लेटर बॉक्स में कोई चिट्ठी रख कर। किसकी चिट्ठी? प्यारे मोहन की। जय बजरंगबली। पूजनीय मेरे साहिब, चरण स्पर्श करके मेरा प्रणाम। साहिब, आज उषा काल में सुलेखा जी को घर से जाते देखकर मैं बहुत चिंतित हुआ। कारण जानने की बहुत चेष्टा की परंतु वे नहीं बोली, स्थान भी नहीं बताया, इसलिए मैं उनके साथ ही जा रहा हूँ। इस घोर पापी संसार में उन्हें अकेला छोड़ना उचित नहीं है। उनकी यात्रा समाप्त होने पर मैं उनके समाचार सहित आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दें।
और 5 रुपए काट कर मेरा शेष वेतन संभाल के रखें, मैं लौट के ले लूंगा। हम दोनों की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करें। आपका अति नीत सेवक प्यारे मोहन इलाहाबादी। चलो अच्छा हुआ, कम से कम अकेले तो नहीं, किसी आफत में तो नहीं पड़ेगी। पढ़ने की जरूरत क्या है, आफत तो साथ ही गई है। अगर परिमल के आने तक वापस ना आई तो क्या होगा। चलो स्टेशन चल के देखते हैं। सर 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 क्या है? तार आयला है। दिखाओ। दिखाओ या पढ़ के सुनाओ? अरे दिखाओ। भगवान कर इलाहाबाद से आया हो। वहीं से। हे भगवान, परिमल ना आए। आ रहा है हरिपत भैया के साथ, और आज ही। अब क्या होगा, क्या कहेंगे उसे? अरे कह रहा क्या है, मैं तो सच सच कह दूंगा कि तेरी बीवी भाग गई ड्राइवर के साथ। हाँ। अरे मैं क्यों डरूंगा, मेरे साथ थोड़ी भागी है। हाँ। देखो रो नहीं, ऐसा करते हैं कि हम दोनों ही भाग जाते हैं। नौकर कह देंगे कि घर में कोई नहीं है, साहब लोग चले गए हरिद्वार अपना क्रियाक्रम करने। आप बैठे बैठे बातें बनाइए, जब तक वो लोग आ भी जाएंगे। लोग शायद आ भी गए।